सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। देखो देखो गाइस, आप लोग स्कीमा के बारे में ज़रूर सुने होंगे ऐसे, लेकिन इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं होंगे। तो आज मैं स्कीमा के बारे में बताऊंगा कि स्कीमा होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि स्कीमा किन्होंने दिया। तो स्कीमा गाइस जीन पियाजे जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में स्कीमा के बारे में डिस्कस किया है। तो स्कीमा के बारे में बताया है, लेकिन हमको जानना यह ज़रूरी है कि स्कीमा होता क्या है। क्वेश्चन आ जाता है कि स्कीमा क्या है, बच्चों के द्वारा जो स्कीमा होता है वो चीज़ क्या होता है, तो इसके बारे में पूछ देता है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से पूरी तरह से समझ जाएंगे। और आज इस वीडियो में मैं इस तरह से समझाऊंगा एनिमेशन के थ्रू कि आप लोग को ये पूरा बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं। तो स्कीमा गाइस, स्कीमा को समझने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। चलिए, आप एक फूल का नाम लीजिए। तो फूल का नाम ले लिए क्या? गुलाब। चलो गुलाब ले लिए। आपने जैसे ही गुलाब का नाम लिया होगा, आपके मस्तिष्क में एक गुलाब का इमेज बना होगा। बना है गाइस? बना होगा। तो उसी गुलाब का चित्र जिसे आप वहीं देखे, कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो ये जो गुलाब का चित्र है, आपके माइंड में एक जो इमेज बना, उसी को बोलते हैं गाइस स्कीमा। क्या? स्कीमा। समझ आया होगा ना। इसका मीन है, अर्थ है गाइस कि हमारे मन में किसी का नाम लेने से जो इमेज बन जाता है वह हमारी स्कीमा होती है। क्या? स्कीमा। समझ गए? आगे चलेंगे, फिर देखेंगे स्कीमा की परिभाषा। तो देखो, स्कीमा की परिभाषा यहाँ जान लेंगे हम कि बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले जमा होती है, हमारे मन में जो पहले से चीज़ें जमा होती है, एकत्रित होती है, और वही है बालक। ठीक, एक बालक पहले मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके विषय वस्तु के प्रति धारणा बताता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। ठीक, इसको लिख लेना। ये तो सरल भाषा में अगर बताऊं कि किसी बालक को के मन में जो पहले से उपस्थित चीज़ें होती है, उसी चीज़ को अगर कोई नाम लेता है तो वह उस चीज़ को निकालता है इमेज, मन से इमेज जो बनता है, और जो बनता है उसके मन में, उसी को बोलते हैं स्कीमा। तो समझेगा इस। चलो आगे जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एक बच्चा, डॉग और बिल्ली। तो देखो, चलो आप लोग को एक कहानी सुनाएंगे, है ना। कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद ये पूरी तरह से आपके मन में बढ़ जाएगा। देखते रहो। तो एक बच्चा रहता है गाइस, और वो बच्चा अपने पापा के साथ क्या करता है, घूमने निकलता है। तो जैसे घूमने निकलता है तो एक कुत्ता देख लेते हैं, मतलब कुत्ता देखता है। फिर उसके पापा को पूछता है कि ये क्या चीज़ है करके। तो वो बताते हैं, उसके पापा बताते हैं कि यह एक कुत्ता है। तो बालक जो होता है उसके मन में और विचार में आ जाता है कि जो ये है 4 पैरों वाला जो है जानवर और जो पूंछ रहता है, यह कुत्ता होता है करके कौन बालक सोच लेता है। लेकिन जब दूसरे दिन एक बिल्ली को देखता है तो वो बालक क्या सोचता है, वो बिल्ली भी, उस बिल्ली को भी वो क्या बोलता है, कुत्ता है। वो बिल्ली भी कुत्ता समझता है गाइस। तो उसके मन में एक स्कीमा बैठ गया कि जो 4 पैर और पूंछ रहता है जानवर, उसको कुत्ता बोलते हैं करके। तो इस तरह उसके मन में स्कीमा बैठा, इसी को बोलते हैं स्कीमा। समझे होगे ना कि बालक किसी चीज़ को जानता है, और जिस तरीके से जानता है और उसके मन में इमेज बनता है, तो वह स्कीमा हो जाता है। उसके मन में जो विचार बैठा, इमेज, वो स्कीमा हो गया। तो पहले कुत्ता को जाना, और बिल्ली के भी 4 पैर और एक पूंछ होता है, इसलिए इस बिल्ली को भी क्या बोलता है, वो कुत्ता बोलते हैं। तो समझे होंगे। तो यही है स्कीमा गाइस। देखो, यहाँ मैं लिख दिया हूँ, जो बोला उसको मैं लिख दिया हूँ उदाहरण के थ्रू, स्कीमा को समझने के लिए वो उदाहरण। तो समझ आया? इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना। कहानी तो मैं समझा दिया हूँ। तो यही था गाइस आज का एक छोटा सा वीडियो, जिसके माध्यम से मैं आप लोग को स्कीमा के बारे में जानकारी दिया। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। बाय बाय।